अच्छी बात थी कि अर्जुन सही समय पर हट गया, वरना अवंतिका का जूता जरूर अर्जुन के चेहरे पर छप जाता। ओ माय गॉड, ये क्या कर रही हो तुम पागल हो? कब से मुझे घूरे जा रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, कुछ बता नहीं रहे हो। पैनकेक्स लगे हो, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। वो बहुत नजदीक था और वो नहीं जानता था कि मिस पैनकेक्स इतने गुस्से वाली हो सकती है। ठीक है, मैं समझ गया। प्लीज कूल डाउन प्लीज, अपना जूता नीचे रखो। अवंतिका ने अपना दूसरा जूता अपने हाथ में उठा लिया था। मैं तुम्हें दोबारा इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। ओके अवंतिका। अर्जुन ने वादा तो कर दिया था, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था, क्योंकि उसके मुंह पर अवंतिका का नाम बार बार मिस पैनकेक्स आता था, जिसे वो भूल भी नहीं सकता था। अर्जुन की ये बात सुनकर अवंतिका ने अपना जूता वापस फर्श पर रख दिया। अब सीधी तरीके से ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या तुम प्लीज मुझे ये समझा सकते हो कि तुम बार बार क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जबकि मैं तुम्हें जानती तक नहीं? उसने पूछा। और फिर अर्जुन ने धीरे से उसका जूता उठाकर उसे वापस दिया। देखो, ये एक मजाक लग सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन ने अब नजरें चुरा ली, क्योंकि वो अब अवंतिका की ओर देखने से भी डर रहा था, जबकि अब अवंतिका उसकी ओर घूरे जा रही थी। और अर्जुन की बात पूरी होने तक उसने कुछ नहीं कहा। बकवास करना बंद करो और सीधी सीधी बात करो। मैं तुम्हारी बकवास बातें ज्यादा नहीं सुन सकती, समझे? ओके, मैं तुम्हें क्लियरली सब बताता हूँ। अवंतिका, मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए अपने जीवन में ज्यादा महिलाओं से मुलाकात नहीं की है, लेकिन तुम कम से कम सबसे ईमानदार हो, और मैं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे व्यवहार को बर्दाश्त कर सकता हूँ। ओए, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? तुम्हारी बातें मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। देखो, सीधे शब्दों में कहूं तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो। उसने डरते डरते अवंतिका से ये शब्द कह दिए। ये शब्द सुनकर अवंतिका के गले से आवाज निकलना ही बंद हो गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि एकदम से एक अजनबी द्वारा उसे प्रपोज किया जाना, वो भी शादी के लिए। रुको, क्या कहा तुमने? क्या उसने अभी अभी ये कहा कि वो उसे अपनी पत्नी के रूप में चाहता है? लेकिन क्यों? वो दोनों तो अनजान हैं, और अनजान से भला कोई क्यों शादी करेगा? अर्जुन के बेबाक रवैये ने उसे हैरान कर दिया था। वो पहले कई लड़कों से मिली थी, लेकिन कोई भी इस आदमी की तरह बेशरम और बेबाक नहीं था, जो पहली ही मीटिंग में किसी अजनबी को सीधा शादी के लिए प्रपोज करते। वो अभी तक जितने भी लड़कों से मिली थी, उनमें से ज्यादातर उसे डेट पर या शायद अपने बिस्तर तक ले जाने का इंतजार करते थे। हालांकि यह आदमी, जो मुश्किल से उसके बारे में कुछ जानता था, उसने इस सवाल को इतनी आसानी से कह दिया जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही ना हो। वो सीधी बात करने वाला था, और उसके चेहरे से अवंतिका बता सकती थी कि वो काफी सीरियस भी था। उसकी ये बातें सुनकर अवंतिका रो पड़ी, जबकि वो जानती थी कि इस क्रूज की छुट्टी के बाद वो अपने गंदे जीवन में वापस चली जाएगी, जहां उसे फिर से बलि का बकरा बना दिया जाएगा। वो बेघर हो जाएगी, और सबसे ज्यादा शायद उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़े, क्योंकि उसके लिए राधिका के साथ एक ही ऑफिस में रहना पॉसिबल नहीं होगा। अर्जुन का यह प्रस्ताव निश्चित रूप से अवंतिका की बहुत सी समस्याओं को हल कर देगा, लेकिन उसके आगे क्या होगा? है तो अर्जुन एक अननोन पर्सन ही ना, वो उसके बारे में अभी तक कुछ जानती भी नहीं है, तो फिर शादी तो बहुत दूर की बात है। उसने उससे कहा कि वो उसे अपनी पत्नी के रूप में चाहता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसे उसकी पत्नी के कर्तव्यों का पालन करना होगा? उसका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वो वास्तव में ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अवंतिका की चुप्पी ने अर्जुन को परेशान कर दिया। वो जानता था कि किसी महिला के लिए एकदम से ये सब सुनना बहुत ज्यादा हो सकता है, और एक अजनबी महिला के लिए तो बहुत ही ज्यादा। देखो, तुम पागल हो क्या? बहुत देर तक सोचने के बाद अवंतिका ने कहा। मुझे पता था कि तुम यही बोलने वाली हो, अर्जुन ने कहा। देखो, जब तक तुम मुझे पसंद करती हो और मुझे स्वीकार करती हो, तब तक मैं एक वफादार पति हो सकता हूँ। भले ही हमारी शादी केवल कागजों पर हो, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन मैं ही क्यों? और हम तो एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं है, फिर एकदम से शादी? अवंतिका अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। देखो, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम उस लड़की से शादी क्यों नहीं करते जो तुम्हारा पीछा कर रही है? श्रेया का नाम सुनते ही अर्जुन चिढ़ गया। ये सारी गलती उसके परिवार की थी, लेकिन फिर वो खुद ही था जो महिलाओं को मना करता था।
इसलिए चारों ओर उसके गे होने के बारे में अफवाहें फैलने लग गई थीं, जो उसकी इमेज को भी खराब कर रही थीं। देखो, मैं तुम्हें क्लियरली बोलूं तो ये हम दोनों के बीच का मामला होगा। तुम मेरे काम आओ और मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड की परवाह नहीं है कि तुम क्या हो, क्या करती हो, किस फैमिली से बिलोंग करती हो। उसने सीधे सीधे अवंतिका से कह दिया, देखो, मैं हमेशा अपने मन की बात सुनता हूं और जब मैं इसकी बात सुनता हूं ना, तो मैं कभी गलत नहीं होता। अवंतिका ने उसकी बातें सुनकर अपनी पलकें झपकाई। उसे पहले कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। यह आदमी वास्तव में इतना बुरा नहीं था। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो सीधे सीधे अपने दिल की बात अवंतिका से बोले जा रहा था। इसके बाद अवंतिका ने उसे गौर से देखा। वो वाकई में बहुत सुंदर था। अर्जुन के पास एक अच्छा लड़का होने के लिए सभी क्वालिटीज थी। हालांकि कई बार उसके एक्सप्रेशन समझना बहुत कठिन हो जाता था। वो इतना मुस्कुराता नहीं था, लेकिन अवंतिका को वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हमारे बीच नकली शादी होगी? अवंतिका ने पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। देखो, मैं अपनी फैमिली के टॉर्चर से परेशान हो चुका हूं। वो हर बार मेरी शादी करने के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। और तुम भी अपनी लाइफ में परेशानियों से घिरी हुई हो। तो मुझे लगता है ये सही है कि हम एक दूसरे के काम आ सके। हमारी शादी जरूर होगी, लेकिन हमारी शादी बेडरूम में हमारे रिश्ते को छोड़कर सही मायने में सही होगी। दुनिया की नजर में हम हस्बैंड वाइफ ही होंगे। जब वो ये सब बातें बोल रहा था, तो अवंतिका उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद अर्जुन ने कहना शुरू किया, देखो, मैंने एकदम से तुम्हें इतना सब कुछ कह दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो या तुम मुझे कोई सजा देना चाहती हो, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारी हर सजा का स्वागत करता हूं। अर्जुन ने बड़ी मासूमियत से कहा। इसके बाद उसने अवंतिका की ओर देखा, जो किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसके गाल गुस्से में लाल हो गए थे, जैसे कि वो किसी भी क्षण उसके चेहरे पर घुमाकर एक तमाचा मार देगी। वैसे तुम बहुत बिगड़ैल हो। अवंतिका फिर से उसकी ओर एक जूता फेंकना चाहती थी, पर उसने ऐसा ना करने का फैसला किया। क्या तुम ऐसे ही अपनी होने वाली पत्नी को भी प्रपोज करोगे? हाँ, लेकिन फिलहाल तुमने अभी तक हाँ नहीं कहा। हालांकि ये साफ था कि अवंतिका उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद अवंतिका ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो सच में मैं तुम्हारे साथ शादी करूं, तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।